प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। प्रिय भाई एवं बहनों, इन दिनों में सारे संसार के मसीह लोग होशन्ना के पर्व से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान तक की घटनाएं और उपदेशों का और उनके दुख उड़ाने के अनुभवों को स्मरण करते हैं। इसलिए प्रियो, उन दिनों के होशन्ना के पर्व की घटनाएं आज हम विश्वासियों के आत्मिक उन्नति के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा संदेश सुनेंगे। नया नियम के चारों सुसमाचार के लेखकों ने होशन्ना के पर्व के बारे में यह लिखा है कि फसह के पर्व के 4 दिन पहले प्रभु यीशु बतन्याक में जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, वहां पहुंचे और वहां से दूसरे दिन एक गदही के बच्चे पर सवार होकर जेरूसलेम जाने के लिए निकले। यीशु ने जेरूसलेम में प्रवेश करते ही भीड़ के द्वारा की जाने वाली चिल्लाहट का अंश था, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना। शाब्दिक रूप से होशाना का अर्थ है मैं तुझसे बचाने का विनती करता हूँ, या कृपया मुझे छुटकारा दे। प्रभु कृपया बचाओ, अब हमें सफलता दे। हे प्रभु हमारा उद्धार कर, इत्यादि है। होशाना इन शब्दों में से एक है। लगभग 3000 साल पुरानी बाइबल परंपरा में यह शब्द प्रार्थना के रूप में मसीह को पुकारती थी। उस दिन उस बड़ी भीड़ में से कुछ लोग प्रभु यीशु को वास्तव में उनका उद्धार करता जानकर विश्वास और बड़े आनंद के साथ पुकार पुकार कर कहते थे होशाना, अर्थात हे यहोवा बिनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। यह पुकारते हुए यीशु के साथ चलने लगे। दाऊद के वंश में कुमारी मरियम के द्वारा जन्मे प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से हमें उद्धार देने आया मसीहा है। इसी विश्वास के साथ हमें भी आज हृदय से पुकार कर कहना है होशाना। जकरिया नबी के पुस्तक 9:9 कहते हैं, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे जेरूसलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु यीशु होशन्ना के पर्व के दिन गदहे पर सवार होकर जेरूसलेम जाने से जकरिया नबी के द्वारा कही गई एक भविष्यवाणी पूरी हुई है और इजराइल का राजाएं शांति के समय में गधे पर सवारी करते हुए शांति की घोषणा करते थे। पहला राजा 1:37 में राजा दाऊद के वंश में जन्मे प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार कहते हैं। इसलिए उस दिन वे कहते हैं कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, होशाना। फसह के पर्व में लगभग 20 लाख यहूदी लोग संसार के विभिन्न देशों से जेरूसलेम पहुंचते थे। उन दिनों में यहूदी लोग रोमियों के गुलाम में थे। इजराइल के राजाओं के द्वारा शांति के समय में गधे पर सवार होकर अपनी प्रजा के लोगों को शांति दिया जाने के कारण उस दिन अनेक लोगों ने यह आशा की थी कि प्रभु यीशु उस समय ही इजराइल को उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए सीधे पिलातुस के महल में जाएंगे और अद्भुत काम करने का अपना दिव्य सामर्थ्य का उपयोग करके उन्हें रोमियों की अधीनता से छुड़ाकर राजा दाऊद के राज्य को पुनर्स्थापित कर देंगे। इसलिए वे पुकार कर कहने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, होशाना। लेकिन प्रियो, उन लोगों के विचार के विपरीत प्रभु यीशु जेरूसलेम मंदिर की ओर गया। वहां पर उनके पीछे आए हुए उस भीड़ में से बहुत से अंधे, लंगड़े और बीमार लोगों ने भी प्रभु यीशु से पुकार कर कहा कि होशाना, अर्थात अब मेरा उद्धार कर।
उस दिन प्रभु यीशु ने मंदिर में उन्हें चंगा भी किया था। इसलिए प्रियो, आज आप प्रभु यीशु से अपने टूटे हुए जीवन तथा जीवन के कार्यों के लिए एक अनुग्रह की आशा करते हुए कहे होशाना, आमीन। और आप अपनी आत्मा का उद्धार चाहता है या मोक्ष की आशा करते हैं, तो प्रभु से कहे कि होशाना, हे प्रभु, आज ही पापों और अधर्मों से मेरा उद्धार कर। निश्चय ही विश्वास करने वाला लोगों को प्रभु अपने राज्य में शामिल कर रहा है। इसलिए आप भी बोले होशाना, अर्थात हे प्रभु, अब मुझे अपने राज्य में शामिल कर दे। और बहुत जल्दी प्रभु यीशु उनके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए पवित्र और निष्पाप लोगों को अपने साथ लेकर एक नए और अविनाशी राज्य की स्थापना करने को प्रकट होंगे। इसलिए प्रियो, अब भजन संहिता 118 का 25 के साथ हम भी प्रार्थना करें, हे यहोवा बिंदी सुन, उद्धार कर। हे यहोवा बिंदी सुन, सबलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, उन्हें होशाना। हे प्रभु, मेरा उद्धार कर और मुझे आपके राज्य में शामिल कर दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष देकर अपने राज्य में शामिल करने के लिए प्रार्थना करती हुई एक संदेश को समाप्त करती है। आमीन। കൊടുങ്കാട്ടിലങ്ങ്